क्या कि भारते मानुषम जन्म प्राप्य भागवतम नयैः श्रुतं पाप पराधीनम आत्मघातस्तु तैः कृतः। देखो कितनी बड़ी प्यारी बात वेदव्यास जी कहते हैं। और इन बातों पर हमारे परम पूज्य पूरी पीठाधीश्वर जो अभी आए थे ना, पूज्य गुरुदेव भगवान, जोरदार जयकारा लगाओ, बोलो गुरुदेव भगवान की। वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उन्हीं का ये उद्बोधन है। लेकिन ये उद्घोष तभी सार्थक होगा जब हम गौ माता का सम्मान करेंगे, हिंदू हिंदू को समझेगा, तभी होगा ये कार्य। हमारे शंकराचार्य जी, हमारे गुरुदेव भगवान कितना चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने के लिए दो चार लोग हैं। और जो आडंबर रच के बैठे हैं, पूरा बड़ी बड़ी बाल करके मेकअप करके बैठे हैं, व्यासपीठ की मर्यादा जो जानते तक नहीं, उनकी कथा में देखना कितने लोग रहते हैं, आपको जगह भी नहीं मिलेगी, लाखों के लोग। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा में दो चार लोग। ये बात भी पॉजिटिविटी इसमें भी आती है क्या? बोले भैया उनकी कथा को सुनने के लिए जो मटक मटक की कथा कर रहे हैं ना, उनकी कथा को समझने के लिए अरे अरे नत्थु खैरे भी बैठ सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान की महत्ता इतनी बड़ी है, उनकी वाक्य को सुनने के लिए कोई वाकई में जो त्रिकाल संध्या करने वाला हो, जो वाकई में वेदों का अध्ययन करने वाला हो, सत्मार्ग में चलने वाला हो, वही दो चार व्यक्ति हैं जो उनकी वाक्य को समझ पाए। ये बड़ी महिमा है। ऐसे हमारे बीच में आज वो हैं। हाँ, तो भारते मानुषम जन्म, राग बिलावल कर लो, भारते मानुषम जन्म प्राप्य भागवतम न्यायी। वेदव्यास जी कहते हैं भैया अगर तुझे मानव तन मिला है, लेकिन फिर भी भक्तमाल की कथा तुमने नहीं सुनी, तो कहा अगर भक्तमाल की कथा तुमने मानव तन प्राप्त करके भी नहीं सुना, तो आत्मघातस्तु तैः कृतः। वो व्यक्ति अपने आत्मा का घाती है। जिसने मानव तन प्राप्त करने के बाद भी भैया भगवान के भक्तों की कथा या भगवान की कथा नहीं सुनी, वो व्यक्ति अपने आत्मा का हत्यारा स्वयं है, ये कहा गया। और जिस कथा को सुनने आप बैठे हो ना भक्तमाल की, ये कोई साधारण कथा थोड़ी है। हाँ, परम पूज्य प्रातः स्मरण श्री नाभाजी ने इनका लेखन किया। आप सब जानते हैं नाभाजी के बारे में, परम भगवान के रसिक हुए। इस कलिकाल में और अन्य जितने युगों में जो जो भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जो साधना, जो साध्य, जो नियम अपनाया, उन भक्तों की गाथा भक्तमाल में आपको मिल जाएगी। अच्छा, आपको पता है भैया भक्तमाल की रचना कब किया गया? किसी को पता हो तो हाथ ऊपर करके बताओ। भक्तमाल की रचना कब हुआ मैया? बोलो। अच्छा, पीछे वाले बाबूजी लोग देखो, भक्तमाल को नाभाजी ने सन 1585 में लेखन किया। कितने में किया? 1585 में किया। और भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र है। कितने भक्तों का है? 200, जिसमें 56 छंद से आबद्धित है, लिपिबद्ध किया है नाभाजी ने 56 और छंद में, जिसमें लिखा है भाई 316 छप्पे हैं। कितने छप्पे हैं भक्तमाल में? 316। और नाभाजी ने तो ये रचना किया, सारे भक्तों के बारे में बताया, लेकिन उनके कार्य को आगे बढ़ाने वाले थे श्री प्रियादास जी महाराज। कौन थे? बोलो ना जरा। प्रियादास, परम पूज्य प्रियादास जी महाराज ने इनको टीकाकृत किया, टीकाकरण इनका भक्तमाल का उन्होंने किया। अब ये भी प्रश्न उठता है कि प्रियादास जी ने टीकाकरण भक्तमाल का कब किया? पता है? टीकाकरण भक्तमाल का प्रियादास जी ने सन 1769 में किया। एक साथ 6-9 1769 में इन्होंने टीकाकरण किया प्रियादास जी ने। हाँ, जिस समय गोपाल भट्ट जी थे,
नहीं, गोपाल भट्ट जी की समाधि लग गई थी, जिन्होंने राधा रमण को प्रकट किया। बंगाल के प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, भक्तमाल में कथा आती है। तो लिखा है भक्त मानव तन प्राप्त हम कर लिए, लेकिन इस कथा में आकर हम क्यों बैठे? क्या प्रयोजन है भक्तमाल को सुनने का? क्या लाभ है?